फ्रंट साफ चाहिए, बैक साफ चाहिए, कमीज आगे क्यों गिरती है, पीछे क्यों गिरती है, मोटा कैसे डालना है, क्यों डालना है, हर एक चीज जो कमीज की है ना, सूट की, उसका जो कटिंग का तरीकाकार है वो यहाँ तक है। अगर आप यहाँ तक मुकम्मल अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आप सबसे बेहतरीन कटर हैं। दो टॉपिक है आज हमारे, ठीक है ना। एक कमीज पीछे क्यों गिरती है और एक यहाँ पे सलवट पड़ता है ऐसे, और वो पड़ता है जो पेट वाला बंदा होता है तकरीबन, या किसी अगर कटिंग रफ की हुई है तो फिर आम कटिंग में नॉर्मल छोटे नाप में भी ये डलता है। दो टॉपिक है, एक टॉपिक मैंने पहले बताया, और ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसे जो सलवट डलता है आपकी कमीज के यहाँ पे, उसका सबसे बेस्ट जो हल है ना। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारी कमीज, पहले हमने वीडियो बनाई थी कि आपकी कमीज आगे क्यों गिरती है, तो उसके बाद भाई का कमेंट आया था कि भाईजान आप पीछे भी बताएं कि कमीज पीछे की तरफ क्यों गिरती है, और सवाल ये भी बड़ा डिफरेंट है कि आपकी कमीज पीछे क्यों गिरती है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आपकी कमीज पीछे की तरफ क्यों गिरती है। तो सबसे पहले इसका गला है 15.5, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे। ठीक है, नजर आ रहा है ना? हाँ जी। थोड़ा सा और ऊपर, ऐसे ऊपर लेके आए कैमरा, तो ऐसे ऊपर करीब करें आप, थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे नजर आ रहा है ना जी। इसके बाद यहाँ पे करेंगे हम 2.25 पे, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे 2.5, उसके बाद इसका तीरा है ऐसे थोड़ा नीवा कार, इतना भी, क्योंकि यार बच्चे आज वीडियो कारीगर नहीं आए तो बच्चे के हाथ से बनवा रहे हैं। ये भी बार बार कहता है कि मेरे हाथ से वीडियो बनवाओ। तो यहाँ पे है 18.5 तीरा, तो यहाँ पे हम करेंगे 18। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमने कितना किया 2.25, यहाँ भी करेंगे 2.25। उसके बाद इसकी लूजिंग ऊपर से है 24.5, ये 24.5, ये आपका आधी दबा 25, यहाँ से कितना है 3.5। यहाँ पे आप 3 पे निशान लगाएं, इसका हमने मोटा कटिंग करना है 10, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 10.25 पे। ये सब 24.5 ऊपर से लूजिंग तैयारी, ये आधी इंच आपका दबा। एक निशान आप यहां पे लगाएंगे, एक हल्का सा आप यहां पे रेप करेंगे। ये आपकी गुलाई है सिर्फ यहां तक। और ये बात याद रखें कि कमीज आगे गिरने का, पीछे गिरने का, कमीज का फ्रंट, जो भी मामला आता है ना, वो कमीज के फ्रंट के यहाँ तक है। अगर आप सूट यहाँ तक, फ्रंट और बैक यहाँ तक, उसके आगे नीचे के है, आपने घेरा कितना रखना है। अगर एक मिसाल है घेरा 24 है, आपने 25 पे निशान लगाना है, इसका कोई क्रेडिट नहीं। सबसे ज्यादा कमीज के हर सूट के हर मसले का हल जो भी है ना, फ्रंट साफ चाहिए, बैक साफ चाहिए, कमीज आगे क्यों गिरती है, पीछे क्यों गिरती है, मोटा कैसे डालना है, क्यों डालना है, हर एक चीज जो कमीज की है ना, सूट की, उसका जो कटिंग का तरीकाकार है वो यहाँ तक है। अगर आप यहाँ तक मुकम्मल अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आप सबसे बेहतरीन कटर हैं। क्योंकि मैं आपको बार बार यही बात करता हूँ हर वीडियो में तकरीबन, कि आपको कोई भी मसला है, आपका मोटा फ्रंट साफ नहीं आ रहा, आपकी बैक में सलवट है, आपकी कमीज आगे गिरती है, आपकी कमीज पीछे गिरती है, या तीरे का मसला है, तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे। जो भी कमीज मतलब के सूट के मामला आता है ना, वो यहाँ पे हैं। कटिंग के टोटल मामला यहाँ पे होते हैं, फ्रंट और बैक के। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इससे पहले भी मैंने ये तरीका बताया, लेकिन उसमें फर्क ये था कि वो नाप मुख्तलिफ था। मेरी अगर बाजू साफ की 50 वीडियो डाली हुई है ना मैंने अपने अकाउंट पे, तो उस 50 के 50 का नाप मुख्तलिफ है। किसी का नाप क्या है, किसी का नाप क्या है, किसी का, हर नाप मेरा मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पर आप फोकस किया करें यहाँ पर, ठीक है ना। और ये बात भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि यार मेरा नाप तो इतना है। आपको तकरीबन हर तरह, ये देखें कितना है 9.5, मैंने 9.5 पे यहाँ पे निशान लगाए, ये 9.5। उसके बाद इसका तीरा है 18.5, हम इसे करेंगे 19.25 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे आधी इंच पे, यहाँ पे हम लगाएंगे 1.5 इंच पे निशान। ये देखिए अली धोबी है। ये देखिए ये नाप थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी है, तो हमने इसकी कटिंग ये जो है ना यहाँ पे नहीं की, हमने ये बैक बाहर निकाली है। उसके बाद यहाँ पे आए, ये निशान आपने लगाना है 15.5 पे।
उसके बाद ये निशान लगाएंगे हम 3:45 पे। उसके बाद ये लगाएंगे 11:45 पे। और ये भी नाप के हिसाब से मैं हर निशान आपको दिखाता हूँ। कोई 16 पे लगाता हूँ, कोई 15.5 पे लगाता हूँ, कोई 14 पे लगाता हूँ, कोई 14.5 पे। ये भी हर नाप का आपको तरीका बताया हुआ है। उसके बाद नीचे से इसकी लूजिंग है 25 तैयारी, ये आधी दबा। वालेकुम सलाम। ये आपकी 25 तैयारी, ये आपका आधी दबा। उसके बाद जो मेन टॉपिक है ना वो यहाँ से भी शुरू होता है और यहाँ पे भी, जो आपको मैंने कटिंग की इधर दिखाओ, जो मैंने आपको मेन चीज आज का हमारा मौजू है ना कि कमीज पीछे क्यों गिरती है। एक तो ये चीज मैंने डाउन कितना किया है, क्यों किया है और कैसे किया है। और दूसरी बात, आप उसकी पट्टी आधी इंच ज्यादा लंबी रखेंगे। अगर एक मिसाल है, इसकी लंबाई है 40.5, अगर इसके सामने पॉकेट भी है, अगर मैंने इसकी पट्टी 12.5 कटिंग करनी है ना, अगर आपको कहता है कि मेरी कमीज कोई पीछे की तरफ जाती है तो आप इस पे 13 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद आगे आ जाए आप, ये तरीका 1.5 इंच यहाँ पे छोड़े और ये चीज है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, 40.5 लंबाई और दामन चौड़ा से दामन से 41 कटिंग करेंगे। आधी इंच हमने दबा छोड़ा है, लेकिन जो ऊपर का दबाया हमने वो ऊपर छोड़ दिया, जो नीचे का दबाया हमने नीचे छोड़ दिया। ठीक है ना। ये सलवट होता है ना, ये जो दो टॉपिक है आज हमारे। ठीक है ना। एक कमीज पीछे क्यों गिरती है और एक यहाँ पे सलवट पड़ता है ऐसे, और वो पड़ता है जो पेट वाला बंदा होता है तकरीबन, या किसी अगर कटिंग रफ की हुई है तो फिर आम कटिंग में नॉर्मल छोटे नाप में भी ये डलता है। दो टॉपिक है, एक टॉपिक मैंने पहले बताया और ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसे जो सलवट डलता है आपकी कमीज के यहाँ पे, उसका सबसे बेस्ट जो हल है ना, वह पट्टी आधी से ज्यादा करें। ये सलवट अगर फ्रंट का खत्म करना है ना, पट्टी के जो बराबर होता है, तो वो आप आधी इंच पट्टी ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो ये सलवट है उसका भी मैं आपको तरीका बताते हैं कि ये कैसे खत्म होगा। ये आपकी तैयारी है, ये आधी इंच आपका आगे दबा है। उसके बाद ये आप टुके लगाएं पहले, उसके बाद आप दामन करें गोल। ये आप दामन गोल करें इस तरह से। उसके बाद आप जितना ये आपने दबा छोड़ा हुआ है आधी इंच, उतना ही आप फ्रंट को आगे करेंगे। इससे ज्यादा अगर करें जो नाप के हिसाब से, तकरीबन 1 इंच से ज्यादा बैक को कम नहीं कर सकते। ये हमने बैक डाउन की है। ये देखें हमने आधी इंच बैक को डाउन किया। ये देखें आधी इंच बैक डाउन होगी आपकी। उसके बाद अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं, ये जो मैंने बताई है, ये जो हमने निशान ज्यादा लगाना है, और ये जो बैक डाउन करते हैं ना, बैक डाउन के दो मकसद होते हैं। एक तो ये जो कमीज आपकी आगे की तरफ खड़ी होती है, बैक डाउन करने से ये नहीं होगी, और जो कमीज बहुत ज्यादा है इस तरह से पीछे की तरफ जाती है, खींची जाती है या गिरती है, और वो भी कम होती है। असूलन जो तकरीबन 24 से ऊपर या 22-23 से ऊपर जो दामन गोल होता है ना, उसका आप हर हाल में, अगर कोई कहता है या नहीं कहता, तो आप ये कम किया करें, क्योंकि इस कम के 2-3 फायदे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं कि एक कमीज को पीछे नहीं गिरती। क्योंकि जब धोबी या घर में इस्त्री होती है ना, तो ये घेरा बैक कम नजर आती है। अक्सर होता है जिनको नहीं पता, वो हमारे पास आते हैं कि ये जी आपने लंबाई ये छोटी रख दी बैक की और फ्रंट की ज्यादा है। फिर हमें उनको बताना पड़ता है कि भाई हमने ये फ्रंट और बैक कम किया, ये इस वजह से किया है, क्योंकि ये पेट वाले बंदे का अमूमन ये काम होता है। जिस भाई को नहीं पता वो भी याद से सुन ले। और ये जो तरीके मैंने बताए हैं, ये सामने सलवट वाला और उसके बाद जो बैक पीछे की तरफ जाती है, अगर आप यही कटिंग करते हैं, बेहतरीन हल है इसका। उसके बाद इंशाल्लाह आपको कोई भी कस्टमर आके ये नहीं कहेगा कि मेरी कमीज पीछे गिरती है या मेरे ये सलवट पड़ता है। तो इसके साथ साथ भाई को दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।